हेलो गाइस स्वागत है आपका एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर, यानी हमने सेट्स चैप्टर क्लास 11 का कंप्लीट कर दिया है ना। तो आज हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो आप बोलोगे सर आपने रिलेशन एंड फंक्शन तो कराया ही नहीं, पहले उसे तो कराओ। मैं उसे इस चैप्टर के बाद में कराऊंगा क्योंकि उसमें ट्रिग्नोमेट्री का बहुत सारा यूज है। तो पहले आपको उसके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक समझना बहुत जरूरी है। तो पहले आपको ट्रिग्नोमेट्री समझनी होगी, देन फिर आप उस चैप्टर को थोड़ा बहुत हैंडल कर पाओगे। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री एंड फंक्शंस। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, देखेंगे। जितना कुछ इस वीडियो में कवर हो पाएगा उतना हम इस वीडियो में कवर करेंगे। और अगर ज्यादा बड़ी वीडियो हुई तो हम नेक्स्ट इस वीडियो का पार्ट 2 भी लेके आएंगे जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्री को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्वागत है गाइस आपका अपना यूट्यूब चैनल बुक राजा में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस देखिए ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है, पहले मैं आपको समझाऊं कि ट्रिग्नोमेट्रिक का मतलब क्या होता है। देखिए ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है, ये जो वर्ड है ट्रिग्नोमेट्री, तो देखो ये देखिए ये तीन इस वर्ड से मिलके बनता है। ये एक का नाम, एक है ट्री, एक है गोनोस और एक है मेट्रोन। ट्रिगोनोमेट्रोन, ट्रिगोनोस मेट्रोन। तो गाइस इन वर्ड का मतलब क्या होता है, अगर हम ट्रिग्नोमेट्री को प्रॉपरली पढ़े ना तो इसे कैसे पढ़ते हैं हम, ट्रिगोनोमेट्रिक। और हम बोलते ऐसे ही है इसे ट्रिग्नोमेट्रिक, पर इसे पढ़ने का प्रॉपर तरीका है ट्रिगोनोमेट्रिक, है ना इंग्लिश में। और हिंदी में इसे बोलते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति यानी तीन साइड के कोण को मेजर करना। आप देखो यही है ट्री का मतलब क्या है यहां पर, इसका मतलब है 3 ट्री का मतलब है 3 और गोनोस का मतलब है यहां पर साइड्स, और मेट्रोन का मतलब है मेजरिंग। यानी ये ट्रिग्नोमेट्री किस में काम आती है, ये राइट एंगल ट्रायंगल में काम आती है। और राइट एंगल ट्रायंगल कैसा होता है ये आपको पता ही है, जो 90 डिग्री बनाता है, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इसकी ये तीन साइड को हम मेजर करते हैं और उसी पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री, है ना। मतलब ट्रायंगल की 3 साइड का मेजरिंग। पूरी ट्रिग्नोमेट्री किस पर डिपेंड है, राइट एंगल ट्रायंगल पे। किस पे, राइट एंगल ट्रायंगल पे। और राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, जो 90 डिग्री करता है ना, उसे हम आपको पता होगा। तो ये हो गया हमारा ट्रिगोनोमेट्रोन यानी 3 साइड की मेजरिंग। अब देखिए हमने 10th में कुछ फॉर्मूलाज पढ़े होंगे, जैसे कि पहला क्या था कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। पहला तो फॉर्मूला यही था हमारे पास, है ना। तो यहां पर हम थीटा लगा देते हैं, तो कोई हमें पता नहीं है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ऐसे ही आपने पढ़ा होगा सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा, ये पहला हो गया। यहाँ पे ये सारे आपको नोट्स कर लेने से, ये अगर आप भूल गए तो अब मैं सारे लिखवा देता हूं आपको, इन्हें आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और इसी से जो दो निकलते हैं, इसी से हमारे दो क्या क्या निकल के आएंगे, ये निकल के आ जाएंगे सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और यहां पर आप ऐसे बोल सकते हैं कि टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये दो इससे मिलके बनते हैं, ये तीन फॉर्मूले एक ही फॉर्मूले से, मतलब ये याद रखिएगा, इसी से आप ये दोनों निकाल लेंगे। अगर आप और बोले तो एक होता है हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1। कॉस स्क्वायर थीटा सॉरी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस, यहां पे टेन था और यहाँ पे कॉसेक के साथ आप कॉट लगा देंगे, है ना।
तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। इससे भी निकलने वाले फॉर्मूले क्या हो जाएंगे, एक हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और या आप बोल सकते हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा, है ना। ये इससे निकल गए फॉर्मूले। और देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मैं लिखवाने जा रहा हूं, उसको भी आप लिख लीजिए। देखिए क्या है कि जो हमारा ये देखिए सेक और टेन है, ये देखिए ये है ना, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट दो फॉर्मूले लिखने जा रहे हो, इसको ध्यान से लिखिएगा। यानी सेक स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा और सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ऐसे लिख सकते हैं इसे। जी सर, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, है ना, इसे लिख सकते हैं। और इसको बराबर में क्या कर दीजिए, यहां पर लिख दीजिए 1, है ना। ये हो गया हमारे पास। अब क्या करिए, आप यहां पर करिए कि जो प्लस है इसको इधर ले जाइए, इक्वल टू के इधर, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला आप जरूर लिखिएगा, है ना। एक ही हमारे पास निकल गया, यानी जो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा होता है वो रेसिप्रोकल होता है सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा की, है ना। ऐसे ही हमारे पास हम कोसेक्स में भी बनाते हैं, इसमें भी बना लेंगे कोसेक वाले में। तो इसमें क्या लिखेंगे हम, इसमें हम लिखेंगे जैसे हमारे पास हो गया ये कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे ना कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 1, है ना। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको लिखने के बाद इस प्लस यहां पर हमने किसको भेजा था, प्लस को भेजा था, ऐसे यहां पर भी आप इसको प्लस को इधर भेज दीजिए। हमारे पास ये कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 1 अपॉन कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, है ना। तो ये क्या होता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला निकल के आया आपके पास कि जो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होता है वो रेसिप्रोकल होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा के, है ना। तो ये चीज आपके पास हुई, तो इसे नोट कर लीजिए और आगे देखते हैं हमारे पास आगे क्या है, जल्दी से नोट कीजिए। तो गाइस वो आपने सारे लिख लिए और आपने 10th में एक टेबल भी पढ़ी होगी, वो टेबल भी मैं यहां पर लिख देता हूं। तो चलिए मैं वो टेबल आपको यहां पर लिख देता हूं। तो चलिए देखिए ये आपके पास आ गई है टेबल, और टेबल देखिए आप इसको याद करिएगा, बहुत ये भी काम आएंगी हमें आगे चैप्टर में। वैसे इतनी नहीं है, अभी बहुत है, बाकी ये भी आपको बहुत काम आएंगे। तो देखिए याद करने की टिप्स क्या है इसकी, पहले आप साइन की पूरी याद कर लीजिए, है ना। तो साइन का ही उल्टा लिख दीजिएगा आप कॉस को, यानी देखो 1 √3 √3/2 1/√2 1/, और यहाँ पर ये याद रखिएगा कि कहाँ पर वैल्यू सेम होती है। तो साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू 1/√2 एंगल 45 डिग्री पर सेम होती है। ऐसे टेन का आप याद करेंगे, टेन का उल्टा हमारे पास टेन क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, है ना। देखो साइन अपॉन कॉस करेंगे तो 0/1 0 ही आएगा, है ना। 1/2 √3/2, 2 से 2 गया तो √3/2 आएगा, है ना। तो ऐसे ही आप याद कर सकते हैं इसे। और ऐसे ही फिर 10 का उल्टा आप कॉट लिख देंगे यहाँ से, तो कॉट नॉट डिफाइंड √3। ऐसे ही सेक को लिखेंगे और फिर सेक को आप क्या कर देंगे, सेक को क्या करेंगे आप cos अपॉन 10 लिख करके देखेंगे तो वो कॉट निकल के आ जाएगा, सेक निकल के आ जाएगा। सेक के बाद सेक का उल्टा कर देंगे तो ये कॉसेक की आ जाएगी। तो ये वैल्यू आपको टेबल आपको याद होनी चाहिए, है ना। तो चलिए अब आगे देखते हैं, आगे हमारे पास दूसरा टॉपिक क्या है। तो गाइस देखिए नेक्स्ट है हमारे पास, अब हम पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ एंगल। तो हेडिंग डाल दीजिए मेजरमेंट ऑफ एंगल निकालने का। देखिए
पहले आपको क्या पता होना चाहिए, जैसे मैंने आपको ये दो रेज दे दी, ये एक और दूसरी ये, और जो थीटा यहां पर जो एंगल बन रहा है वो ऐसे बन रहा है। कैसे? ये एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है, यानी ये घूम कैसे रहा है, ऐसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो जब ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो यहां पर देखो ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, और यहां पर ये बताओ ये वाली लाइन, जैसे मैं आपको इसको नाम दे देता हूं, आप इसे नाम दे दीजिए ओ बी, और यहाँ पर कुछ भी नाम दे दीजिए, जैसे कि मान लीजिए हम ए दे देते हैं, ए दे दिया है ना, ए दे दिया। तो यहाँ पर बताइए जो ओ बी है वो इसको हम क्या नाम देंगे, तो इसको हम बोलते हैं टर्मिनल साइड। ठीक है, ये है हमारे पास टर्मिनल साइड, टर्मिनल साइड। और जो ये है इसको हम बोलते हैं इनिशियल साइड। क्या बोलते हैं? इनिशियल साइड। और अगर यहां पर एंगल ऐसे बन रहा है, यानी एंगल कैसे, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज में हम क्या बोलेंगे कि ये एंगल पॉजिटिव होगा। एंटी क्लॉकवाइज में तो एंगल पॉजिटिव होगा। जैसे कि मैंने आपसे एक ये दे दिया है ना, तो अगर आप यहां से यहां जा रहे हैं, यानी ऐसे घूम रहे हैं, ऐसे ऐसे घूम रहे हैं, तो वो क्या करेगा, ये इंडिकेट करेगा, ये इंडिकेट करेगा हमें पॉजिटिव साइन। तो आप यहां लिख सकते हैं कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन विल इंडिकेट, ये लिख सकते हैं इसे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन विल indicates पॉजिटिव एंगल, पॉजिटिव एंगल होगा, वो हमारा पॉजिटिव एंगल होगा। यहाँ पे एंगल लिख दीजिए, वो हमारा होगा पॉजिटिव एंगल, है ना। अब जैसे कि मैंने आपको दिख दिया, एक मैंने आपको यही, इसी को मैं कैसे लिखता हूं वो देखिएगा, मैंने आपको ये दे दिया कि अब ये और ये है, ये हमारे पास OA और ये B, और अब एंगल जो है वो कैसे घूम रहा है, वो क्लॉकवाइज घूम रहा है। कैसे? क्लॉकवाइज। तो अब इसमें क्या होगा, पहले देखिए, इसमें हमारी ये वाली साइड तो क्या हो जाएगी, ये टर्मिनल साइड हो जाएगी हमारी, वो सॉरी इनिशियल साइड हो जाएगी। कौन सी? इनिशियल साइड, इनिशियल साइड। और ये क्या हो जाएगी हमारे पास, टर्मिनल साइड, टर्मिनल साइड, वो इनिशियल और ये टर्मिनल। और अब एंगल कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है, जैसे क्लॉक घूमती है ना। तो इसमें जैसे इसको मैं समझाऊं तो कैसे, ये हमारे पास क्वाड्रेंट्स हैं, यहां से आपने स्टार्ट किया, यहां से, और आप ऐसे घूम रहे हो, यानी यहां से स्टार्ट करोगे तो ऐसे घूम रहे हो, ऐसे, तो ये क्या होगा, ये हमें इंडिकेट करेगा नेगेटिव साइन। कैसे? नेगेटिव साइन, यानी नेगेटिव एंगल है, इंडिकेट करेगा, है ना। तो यहां पर आप लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए ये जो है ना हमारा, ये यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज आएगा, मैंने शायद गलती से यहाँ पे बस क्लॉकवाइज लिख दिया था, ये आएगा एंटी क्लॉकवाइज, और यहाँ पर क्या आएगा, ये क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज डायरेक्शन विल इंडिकेट्स नेगेटिव एंगल। ये आपको बात समझ में आई है ना, इतनी बात क्लियर है, क्लियर है ना। जैसे कि मैंने आपसे बोला ये दो, ये मार्कर है ना, ये दो हैं। अब देखो, अगर आप इसे यहां से स्टार्ट करते हो और यूं ही लेके आते हो क्लॉकवाइज, तो वो एंगल कैसा होगा, वो होगा हमारे पास नेगेटिव एंगल। और इसी को एंटी क्लॉकवाइज ले जाते हो, एंटी क्लॉकवाइज, तो वो कैसा होगा, वो होगा हमारे पास पॉजिटिव एंगल निकल के आएगा। इतनी बात समझ में आई? समझ में आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे हमारे पास क्या है। तो देखिए गाइस, अब हम स्टार्ट करते हैं सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल।
सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल। तो वो सिस्टम क्या होता है, देखिए हमारे पास, हमने यहां पर, मैं आपको ये बताता हूं, ये 3 टाइप्स के सिस्टम होते हैं हमारे पास। 3 टाइप्स मैं लिख देता हूं, फिर आपको समझाऊंगा। अगर सिनेमा हॉल मेरे पापा का होता तो पॉपकॉर्न के लिए लाइन नहीं लगाता। चलिए आगे देखते हैं। आप लोग गाना नहीं, अभी गाना नहीं गाते ना, है ना। तो देखिए ये होता है हमारे पास डिग्री। तो देखिए गाइस, ये है हमारे पास डिग्री, है ना। इसको हम सेक्साडेसिमल सिस्टम भी कहते हैं, और इसे हम एक और नाम से बोलते हैं, ये होता है हमारे पास इंग्लिश सिस्टम। क्या होता है, इंग्लिश सिस्टम। और एक होता है हमारे पास रेडियन, जिसे हम सर्कुलर सिस्टम कहते हैं, और एक ही फ्रांच। ये वाला जो सिस्टम जो होता है, ये किसी काम का नहीं होता, यहाँ पे इसका यूज बिल्कुल खत्म है। अब इसका कुछ यूज होता ही नहीं है, ये तो मतलब बस बना दिया है, बस रखा हुआ है, ये इसका मतलब नहीं होता। यहाँ देखिए पहले हम समझते हैं ये इंग्लिश सिस्टम क्या होता है। इंग्लिश सिस्टम क्या होता है, देखिए इंग्लिश सिस्टम ये होता है कि जब इंग्लिश सिस्टम बनाया गया तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक म्यूचुअल परपेंडिकुलर लाइंस ली, और उनको क्या करा है, उनको इन्होंने ऐसे ऐसे करके 90 पार्ट्स में बांट दिया, है ना, 90 पार्ट्स में। अब जब ये 90 में पार्ट्स में बांटा, एक इन्होंने क्या करा कि एक म्यूचुअल परपेंडिकुलर 90 पार्ट्स में बांट दिया, और इसका जो ये एक निकल के आएगा, ये जो निकल के आया, ये जो निकल के आया, इसको हमने माना है ये होता है 1 डिग्री। अब इन्होंने क्या करा, ये 1 डिग्री लिया, ऐसे करके इन्होंने ये 1 डिग्री लिया, ये ऐसे करके इन्होंने 1 डिग्री लिया। 1 डिग्री लेने के बाद इन्होंने इसके भी कितने पार्ट कर दिए, इन्होंने इसके भी कितने कर दिए, 60 पार्ट कर दिए, है ना। और इसको हम बोलते हैं कि 1 डिग्री बराबर 60 मिनट्स। ये ध्यान रखिएगा, मिनट्स को हम ऐसे डैश से दिखाते हैं, ठीक है ना। इन्होंने क्या करा, पहले एक म्यूचुअल परपेंडिकुलर लाइंस ली, उनको इन्होंने 90 पार्ट्स में बांट दिया। 90 पार्ट्स में जो उनका एक पार्ट था, यानी इन्होंने 90 पार्ट्स में बांटा, कितने, 90 डिग्री पे। एक पार्ट 1 डिग्री बराबर है, तो 90 कितना, 90 डिग्री। तो उनका 1 डिग्री जो निकल के आया, वो डिग्री क्या निकल के आया, 60 मिनट। 1 डिग्री बराबर 60 मिनट। इतनी बात समझ में आई, यानी 1 डिग्री उनका 60 मिनट। अब इसको भी क्या करा इन्होंने, इस 60 मिनट को भी इन्होंने बांट दिया, इस 60 मिनट को भी इन्होंने बांट दिया। तो जो देखिए 60, मतलब इन्होंने 60 मिनट को 1 मिनट को बराबर लिया, कितना, 1 मिनट को इन्होंने कितने बांट दिया, 60 सेकंड में, है ना। सेकंड को ऐसे दिखाते हैं, ठीक है। देखिए मैं एक बार दोबारा बता रहा हूं, जैसे इन्होंने पहले म्यूचुअल परपेंडिकुलर लाइन की, उनको 90 पार्ट्स में डिवाइड किया। 90 पार्ट्स में जो उनका पहला ये जो एक पार्ट निकल के आया है, एक पार्ट को उन्होंने 60 पार्ट में बांट किया, यानी 1 डिग्री बराबर 60 मिनट लिया है। फिर वो ये उस 60 मिनट में से 1 मिनट को उन्होंने बांट दिया 60 सेकंड, यानी 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। तो आप ये बोल सकते हैं कि जो ये है, ये बात ध्यान रखिएगा, है ना। ये अब देखिए रेडियन क्या होता है। रेडियन समझने के लिए पहले मैं आपको रेडियन इसको बता देता हूं। इसको फ्रांस के, इसका कुछ यूज नहीं है, इसे आप ना समझे तो ही बेटर है, पर फिर भी मैं बता देता हूं। इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये किया था कि इन्होंने इस वाले को इन्होंने 90 में बांटा था, इन्होंने 100 में बांट दिया। बोला कि तुम 90 में बांट रहे हो तो हम इसे 100 में करेंगे। तो इन्होंने ऐसे ऐसे करके इन्होंने 100 पार्ट्स बांट दिए, 100, यानी उनका एक पार्ट, एक इन्होंने जो ये एक पार्ट निकाला, ये इसको हम बोलते हैं गार्ड। यानी उन्होंने यहां पर क्या करा, इन्होंने 90 डिग्री बराबर 1 राइट एंगल ट्रायंगल, है ना। और यहां पर क्या था, यहां पर था कि 1 गार्ड बराबर 1 राइट एंगल ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल, है ना। सॉरी 1 गार्ड नहीं, यहां पर यह आएगा 100 गार्ड, क्योंकि उन्होंने 100 गार्ड में बांटा था, है ना। इन्होंने 90, इन्होंने 100,
तो 100 गार्ड बराबर, और गार्ड को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो भी हम देखेंगे। जी से इसे आप जी भी बोल देंगे, यहाँ पे जी से गार्ड लिख देंगे तो पूरी स्पेलिंग आपको नहीं लिखनी पड़ेगी। तो इन्होंने जब एक पार्ट लिया, ये एक गार्ड लिया, तो यानी एक गार्ड को भी उन्होंने कितने में बांट दिया, 60 मिनट में बांट दिया। तो एक गार्ड बराबर उनका 60 मिनट को उन्होंने कैसे करा, मिनट को यहां पर ऐसे था पर इन्होंने क्या करा, ऐसे कर दिया। उन्होंने ये कर रखा तो इन्होंने ऐसे कर दिया, है ना। तो ये देखिए ये ऐसे कर दिया, है ना। तो एक गार्ड बराबर 60 मिनट। अब इसको भी उन्होंने 60 में बांटा, तो एक मिनट बराबर 60 सेकंड। तो ये था हमारा क्या, ये था हमारा फ्रांच वाला सिस्टम, है ना। अब देखिए जो मेन सिस्टम आता है जिसे हम बोलते हैं रेडियन, ये किस में था, ये सर्कुलर सिस्टम में था। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक सर्किल लिया था, जैसे कि मैंने ये सर्किल लिया, ये सर्किल, और यहां पर देखिए ये रेडियस खींच दी, है ना। ये सर्किल है, ये सर्किल है, और ये हमारा ये 90 यहाँ पर 90 है, इसको हमने आर मान लिया है और इसको हमने एस मान लिया, ये आर्क है, डिस्टेंस है। तो देखो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने क्या किया, इनका जो ये था, ये इनका पूरा, पहले आप ये बताइए कि अगर मैं आपसे बोलूं कि इसमें आप ये बताइए कि हमारा ये क्या होगा, एस और आर को मिला के क्या बनेगा, एक रिलेशन बनेगा ना इसमें। तो वो रिलेशन क्या होगा वो मैं आपको पहले बता देता हूं। यानी देखिए ये आप नाम दे सकते हैं ओ इधर POS, या आप इसे D बोल दीजिए। तो इनका क्या बनेगा, ये देखिए ये बनेगा उनका S/R। तो S क्या है, इसमें डिस्टेंस है, यानी अगर यहां से शुरू हुए तो सर्किल का सरकमफ्रेंस क्या होता है, 2πr होता है ना। तो देखिए S की जगह आपने 2πr रख दिया और नीचे R ही रहा। और ये एक पिज्जा है, तो ये पिज्जा का एक पार्ट है पूरा, ये पिज्जा का एक पार्ट है। तो कितना बचा, 1/4 में से ही तो ये एक पार्ट है, तो यहां पर आप 1/4 भी कर देंगे। तो देखिए कितना आएगा, R से R गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो उनका जो SR निकल के आया वो कितना निकल के आया, π/2। और इस रेडियन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे हमने डिग्री को 0 से करते हैं, तो रेडियन को हम किससे हैं, C से करते हैं, है ना। और C आप ना लिखें तो ये कोई जरूरी नहीं है। तो देखिए ये क्या होता है, यानी ये θ/2 ये हमारा एक रेडियन निकल गया है इनका SN की वजह से। तो देखिए हम यहाँ बोल सकते हैं ना कि ये 90 डिग्री तो बन के आया है, या आप ऐसे SR की जगह आप यहाँ पे 90 डिग्री लिख सकते हैं, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री बराबर π/2 रेडियन, ये याद रख सकते हैं। या आप यहाँ पे ये भी सकते हैं कि जो एक पाई रेडियन बराबर कितना होगा, 19 × 2, जो कि हमारा 180 डिग्री निकल के आएगा। तो आप ये भी बोल सकते हैं कि थीटा रेडियन बराबर 180 डिग्री, है ना। ये भी बोल सकते हैं आप, इसे भी ऐसे भी बोल सकते हैं, और आप इसे ये भी बोल सकते हैं कि थीटा और डिग्री बराबर 90 डिग्री। और देखिए आप बोलोगे सर हमने तो पाई पढ़ा था, पाई होता है 22/7, है ना, 22/7 होता है। तो यहाँ पर तो पाई की वैल्यू ये आ रही है, तो ये 22/7 नहीं है। इसका मतलब क्या है कि 3.14 रेडियन बराबर 180 डिग्री। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। ये है हमारा, तो ये तीनों सिस्टम मैंने आपको समझा दिए, इन्हें अच्छे से समझिएगा। वीडियो अगर नहीं समझ में आया तो पीछे एक बार वीडियो को पीछे करके देखिए, फिर समझिए इसे, ठीक है। हाँ, तो ये समझ में आया आपको। अब देखिए, अब हम इनमें फंक्शन देखेंगे कि सर उसमें डिग्री और रेडियन में इसको तो हटा दो भाई, ये तो बेकार चीज है ना। इसको तो बिल्कुल, बस मैंने समझाने के लिए तीसरा था, इसका यूज ही नहीं है कुछ। तो अब इसमें और इसमें हम क्या देखेंगे, डिग्री और रेडियन में हम देखेंगे रिलेशन, दोनों में क्या रिलेशन है ना, ठीक है। तो वो मैं आपको सारे रिलेशन लिखवा दूंगा, उन्हें याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको आप लिखिए जल्दी, वीडियो को पॉज कीजिए, लिखिए, मैं मिटाने जा रहा हूं। देखिए एक और मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, उसको भी आप ये दो फॉर्मूले भी लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने भी आपको क्या बोला कि 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, है ना, मैंने यही बोला था ना आपसे। तो यहां पर क्या होगा, ये हो जाएगा 1 डिग्री बराबर π/180 रेडियन, ये लिख सकते हैं ऐसे,
लिख सकते हैं ना इसे। और अब मैं यहां पर ये लिख सकता हूं कि थीटा, थीटा डिग्री मतलब थीटा रेडियन, सॉरी थीटा रेडियन बराबर क्या होगा हमारे पास 180 अपॉन पाई, है ना, ये भी लिख सकते हैं इसे 180 अपॉन पाई थीटा डिग्री। तो ये जो फॉर्मूला आया ना, अगर आप इससे, अगर आपको रेडियन में चीज दे रखी है तो वो डिग्री में चीज दे रखी है, यहां पर डिग्री आएगा, सॉरी गाइस यहां पर डिग्री होना चाहिए और यहां पर रेडियन। अगर आपको डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है तो ये हो जाएगा हमारे पास, है ना। और अगर ऐसे ही आप किससे रेडियन से डिग्री में कैसे करेंगे, रेडियन से डिग्री में सिंपल है, यहां थीटा रेडियन आ जाएगा और क्या हो जाएगा 180 पाई थीटा डिग्री। तो ये फॉर्मूला हो गया हमारे पास रेडियन को थीटा में चेंज करने का। दोनों फॉर्मूले हैं, इंपॉर्टेंट है, जल्दी लिखिए, वीडियो पॉज कीजिए, लिखिए, मिटाने जा रहा हूं। तो गाइस देखिए ये क्या है हमारे पास, ये रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री और रेडियन, है ना। तो देखिए ये सारी वैल्यू आपको बिल्कुल अच्छे से याद होनी चाहिए। अब मैं आपको ये बता दूं कि ये वैल्यू आई कैसे, है ना। तो ये सारी वैल्यू आई कैसे, देखिए अभी 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 आपने पढ़ा था फॉर्मूला कि डिग्री का चेंज करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास। अभी जस्ट मैंने आपको बताया है कि ये वाला फॉर्मूला कि थीटा डिग्री बराबर पाई बाई 180 थीटा रेडियन, है ना। तो जैसे अगर आपको 90 डिग्री निकालना है तो यहाँ पर 90 डिग्री निकालेंगे ना, तो 90 डिग्री बराबर पाई, पाई की वैल्यू पाई रख दीजिए, है ना, और 180 रख दीजिए। और रेडियन, रेडियन हम कैसे निकालेंगे, है ना। तो रेडियन हम कैसे निकालेंगे इसका, यहां पर रख दीजिए 90 डिग्री, 90 रेडियन, है ना। तो 90 रेडियन क्या हो जाएगा, ये देखिए 19 2 जा, तो 19 डिग्री बराबर पाई बाई 2 रेडियन। समझ में आया ये फॉर्मूला, है ना, इजी, है ना। इससे आपने ये निकाल दिया कि पाई बाई 2 रेडियन, 90 डिग्री है, पाई बाई 2 रेडियन है। जैसे आप अगर एक और निकालें 45 डिग्री, तो 45 डिग्री कैसे निकालेंगे, 45 यहाँ रखेंगे, पाई बाई 180 इंटू 45 रेडियन, तो 45 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, ये 45 कितना 4 जा कट जाएगा, है ना, तो पाई बाई 4। ये हुआ, ये समझ में आ गया इतना, है ना इजी, है ना इजी, है ना इजी, है ना इजी। तो ऐसे ही आप ये सारी वैल्यू याद कर लेंगे, ठीक है, सारी वैल्यू याद कर लेंगे। चलें आगे, बढ़े आगे, तो चलिए मैं आगे बढ़ता हूं, इसे जल्दी से नोट कीजिए वीडियो पॉज करके। तो गाइस देखिए अब है हमारे पास एंगल्स एट बाउंड्रीज ऑफ क्वाड्रेंट। तो सर ये क्या होता है, देखिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। आपने हिरण्यकश्यप की कहानी सुनी होगी। वो भगवान के पास गया, उसने कहा कि भगवान मुझे अमर होना है, मुझे अमर होने का वरदान दो। तो उन्होंने बोला ऐसे थोड़ी है क्या, अमर होना कोई वो हो रहा है हलवा जो ऐसे हो जाओगे। तो उन्होंने बोला ऐसे नहीं देगा। तो उसने एक तरकीब अपनाई। उन भगवान ने क्या बोला कि ऐसे में जो तुम मांगो ऐसे थोड़ी दे दूंगा, कुछ और मांगो, मतलब कुछ ऐसा मांगो कि डायरेक्टली मत मांगो, है ना। तो उसने क्या करा, उसने डायरेक्टली नहीं मांगा। उसने क्या बोला कि भगवान से फिर जब दोबारा गया तो उसने बोला कि भगवान मुझे ना तो कोई जानवर मार सके, है ना, और ना ही कोई मुझे मानव मार सके, ना ही घर में मार सके, ना ही बाहर मार सके, ना ही सुबह मार सके, ना ही दोपहर मार सके, ना ही शाम को मार सके, है ना, और ना ही कोई जीव, ना ही कुछ नहीं मार सके, है ना। तो चलो भगवान ने बोल दिया तथास्तु, जाओ बेटा, तुम्हें आशीर्वाद दे दिया, है ना, अब तुम जाओ। तो वो गया है, उसके पाप बढ़ते गए, पाप बढ़ते गए, मतलब वो यही सब काम करता रहा। तो भगवान ने बोला अब तुम्हारा आने का टाइम आ गया है। अब आने का टाइम आ गया तो भगवान ने देखिए भगवान ने क्या तरकीब अपनाई। तो भगवान ने क्या करा, भगवान ने फिर क्या करा कि आधा तो मानव का रूप लिया, आधा जानवर का रूप लिया है, और उसको घर ना तो घर में मारा ना बाहर मारा, बीच में मारा, है ना, घर और बाहर के जस्ट बीच में, ना तो ज्यादा बाहर था ना ही घर था, है। और ऐसे समय पे मारा, ना तो सुबह भी होने पे आ रही, दोपहर घटने को भी आ रही थी और शाम होने को भी आ रही, तो ऐसे टाइम पे। तो यही चीज है हमारे पास बाउंड्रीज, है ना। जैसे हमने एक क्वाड्रेंट बनाए, जैसे कि आपने ये देखो, ये जैसे मैंने ये बनाए, है ना, ये मैंने बनाए, है ना।
अब देखिए यहां पर क्या होगा कि ये तो हमारा होगा 0, 0 लेके चलिए यहां से। अब इसमें क्या करिए आप पाई बाई टू ऐड करते चलिए। तो जब आप 0 0 पे पाई बाई टू ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, पाई बाई टू ही आएगा, है ना। और जब आप पाई बाई टू में पाई बाई टू ऐड करेंगे तो क्या आएगा, पाई बाई टू में आप पाई बाई टू ऐड करेंगे तो 2, तो ये क्या पाई प्लस पाई, तो ये 2 पाई/2, 2 से 2 गया यानी पाई निकल के आएगा, है ना, ये निकल के आएगा हमारे पास। अब देखिए अब इसमें भी आप फिर से क्या करिए, फिर से आप पाई में पाई बाई टू ऐड करिए तो क्या निकल के आएगा हमारे पास पाई/2 निकल के आएगा, है ना। पाई में पाई/2 ऐड कर रहे हैं आप तो क्या निकल के आएगा, देखिए पाई प्लस पाई/2, नीचे 1 लगाया 2, तो 1 2 पाई प्लस पाई, तो 3 पाई/2, ये निकल के आया ना, है ना। तो इसी को आप लिख दीजिए, क्या लिख दीजिए कि हमारे पास क्या निकल के आया है, 3 पाई/2, यहां पर 3 पाई/2। अब फिर से 3 पाई/2 में पाई/2 ऐड करिए, अब क्या निकल के आएगा, अब निकल के आएगा 2 पाई, है ना, 2 पाई निकल के आएगा। फिर 2 पाई में पाई/2 ऐड करिए, अब क्या निकल के आएगा, अब हमारे पास 5 पाई/2 निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा 5 पाई/2। अब 5 पाई/2 में फिर पाई/2 ऐड करेंगे तो क्या निकल के आएगा, अब इस बार निकल के आएगा 7 पाई/2, है ना, 7 पाई/2। 7 पाई/2 में फिर आप पाई/2 ऐड करेंगे तो यहां पर क्या निकल के आएगा हमारे पास, ये नहीं, यहां पर आप 5 पाई/2 में आप जब 7 पाई/2 ऐड करेंगे तो यहां पर हमारे पास पाई निकल के आएगा, सॉरी गाइस, ये नहीं, क्योंकि आप 5 पाई/2 में पाई/2 ऐड करेंगे तो यहां पर हमारे पास निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा, एक बार देख लीजिए जैसे हम 5 पाई/2 में क्या पाई/2 ऐड कर रहे हैं तो ये 2 निकल के आया, यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई 5 पाई प्लस पाई यानी 6 पाई/2, यानी 2 3 6 यानी 3 पाई निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा हमारे पास 3 पाई निकल के आएगा। अब 3 पाई में पाई/2 ऐड करिए, अब क्या निकल के आएगा, अब निकल के आएगा हमारे पास 7 पाई/2, क्या 7 पाई/2, इतनी बात समझे। अब 7 पाई/2 में फिर पाई/2 ऐड करिए तो क्या निकल के आएगा 4 पाई, है ना। नहीं हो रहा विश्वास तो देखिए 7 पाई/2 प्लस पाई/2, तो ये 2 आया, 7 पाई प्लस पाई यानी 8 पाई/2, 2 4 जा 8, तो 4 पाई, ये निकल के आया, है ना। तो ऐसे आप ये सारे निकाल सकते हैं, इजीली निकाल लेंगे ना आप ये सारे, अब है ना। अब ऐसे ही आप और निकालोगे तो ऐसे आगे ये वैल्यू बढ़ती रहेंगी, है ना। अब देखिए ये तो हुआ जब हम एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज। अभी मैंने एंटी क्लॉकवाइज बताया था ना, एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं। अब अगर आप क्लॉकवाइज जाएंगे तो क्या होगा, तो देखिए 0 में आप माइनस पाई/2 ऐड करेंगे, क्या अब क्या करेंगे, हम ऐसे जा रहे हैं ना तो माइनस पाई/2 ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे माइनस पाई/2। तो अब जब आप माइनस पाई/2 ऐड करेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, माइनस पाई/2 आ जाएगा, है ना। फिर माइनस पाई/2 में आप माइनस पाई/2 ऐड करेंगे तो क्या निकल के आएगा, देख लीजिए माइनस पाई/2 प्लस माइनस पाई/2, तो ये क्या हो जाएगा पाई/2 माइनस पाई/2, तो ये नीचे 2 आया, माइनस पाई, तो माइनस पाई माइनस 2 पाई अपॉन 2, तो ये कितना माइनस पाई निकल के आया, माइनस पाई निकल के आया ना। तो यहाँ पर आप लिख देंगे माइनस पाई लिख देंगे। अब देखिए अब आप माइनस पाई/2 में फिर माइनस पाई/2 ऐड करेंगे तो अब क्या निकल के आएगा -3 पाई/2, -3 पाई/2 में आप फिर माइनस पाई/2 ऐड करेंगे तो यहाँ पर क्या निकल के आएगा हमारे पास, -3 पाई में क्या निकल के आएगा हमारे पास -2 पाई निकल के आएगा, कितना -2 पाई। तो ऐसे ही आपकी वैल्यू बढ़ती रहेगी। आप कम से कम ऐसे 6 राउंड लगाइए, 6 राउंड एंटी क्लॉकवाइज लगाइए, 6 राउंड क्लॉकवाइज लगाइए और जो वैल्यू निकलेंगी वो सारी नोट कीजिए, है ना। तो अब देखिए अब मैं आपको जो इसका फाइनल रिजल्ट है वो बताता हूं, है ना। तो देखिए गाइस मैंने कम से कम इसको एंटी क्लॉकवाइज
6 राउंड चलवाए, ऐसे ही मैंने कुछ ना 4-5 राउंड चलवाए, ऐसे ही एंटी क्लॉकवाइज चला के देखे, उसमें से π/2 घटाया, उसमें π/2 ऐड किया, है ना, और वो सारी वैल्यू मैंने इधर लिख दी सारी, है ना। देखिए ये सारी वैल्यू निकल गई हैं। ऐसे आप यहाँ बढ़ते रहोगे तो आगे बढ़ती रहेंगी, यहाँ से आगे बढ़ती रहेंगी, ऐसे ही आप यहाँ करोगे तो यहाँ बढ़ते रहेंगे आगे, यहाँ से करोगे तो ये बढ़ती रहेंगी आगे, ये भी बढ़ती रहेंगी, ये भी बढ़ती रहेंगी, ये भी बढ़ती रहेंगी, और ये भी बढ़ती रहेंगी। अब देखिए अगर आप इसको देखें एक्स एक्सिस को देखें तो यहां पर हम क्या देख पा रहे हैं, ये सारे क्या हो रहे हैं 4π -2π 2π, यानी ये इवन नेचुरल नंबर आ रहे हैं सारे, है ना। यानी आप ये बोल सकते हैं कि यहां पर 2n, और n किससे बिलोंग कर रहा है, इंटीजर से। ये बोल सकते हैं ना कि 2n π का ही फॉर्मूला बन रहा है यहाँ, क्योंकि देखिए 2 में हम 2 वैल्यू पुट करेंगे तो 4 आ रही है, 2 में 6 पुट करेंगे, वो 3 पुट करेंगे तो 6 आ रही है, ऐसे 2 में 2 पुट करेंगे तो -4 आ रही है, 2 में 1 पुट करेंगे -1 पुट करेंगे तो -2 आ रही है। तो ये फॉर्मूला बन रहा है ना। ऐसे ही आप यहां देखिए, यहां क्या हो रहा है, यहां क्या हो रहा है, ये वाला ही तो इसमें बन रहा है 2n + 1 π, यही तो बन रहा है। 2 में 1 रखो कितना आएगा, 2 में 1 रखेंगे कितना आएगा, 2 + 1 3π, 2 रखेंगे 2 में n की जगह 2 रखोगे 4 + 1 5π, ऐसे माइनस कर रखोगे तो ये बन रहा है ना। अब देखिए ऊपर और नीचे, देखिए ऊपर नीचे क्या बन रहा है हमारे पास, देखिए ऊपर नीचे अब होंगे कि यहां पर क्या बनेगा हमारे पास, यहां पर बन रहा है 4n + 1 4n + 1 π/2, ये वाला फॉर्मूला ही तो बन रहा है। देखिए n की जगह हम 1 रखते हैं, है ना, n की जगह 1 रखो तो 4 बन जाए 4 + 1 5 π/2 5π/2, 4 की जगह 2 रखो, 4 दूनी 4 2 जा 8 + 1 9 9π/2, माइनस रखोगे तो वो बनेगा, और नीचे क्या होगा, नीचे सिर्फ माइनस लग जाएगा साइन, है ना, माइनस की वैल्यू आ रही है तो यहाँ पर क्या बनना है 4n - 1 π/2। इतनी बात समझ में आई, है ना, क्लियर है। या आपको यहां ना दिख रहा हो तो मैं ये लिख देता हूं 4n - 1 π/2, ये नीचे वाले बन रहे हैं, ये सारे बन रहे हैं, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आई आप लोगों को, तो ये सब नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट थी हमारे पास। अब हम आगे देखते हैं, हमारे आगे क्या है। या फिर आप इसे एक ये भी लिख सकते हैं कि अगर मैं आपको पूरा बताऊं तो पहले आप इसे नोट कीजिए, फिर मैं आगे बनाता हूं एक डायग्राम। तो देखिए गाइस, मैंने आपको एक ये दे दिया फॉर्मेट, यानी अगर आपसे कोई बोले ये किसके लिए है, ये हमारा मैंने अभी बताया था आपको, है ना, ये इस वाले एक्सिस के लिए है। मैं अगर आपसे बोलूं कि आप 221 π/2 कहाँ आएगा, 221 π/2, ये वाला जो नंबर है, ये जो नंबर है ये आपको यहां नहीं दिख रहा होगा तो मैं यहां पर लिखता हूं 221 π/2। ये जो नंबर है ये इनमें से कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, कौन सी बाउंड्री पे आएगा, आराम से बता सकते हैं आप। इसे कैसे बताएंगे, जल्दी करिए इसे। तो भाई ये सिंपल सी बात है, ये हमारा 200 + 21 है ना, तो ये ऑड, मतलब ये ऑड आ रहा है तो इसी वाले क्वाड्रेंट में तो आएगा, यहाँ पर ही तो आएगा, वरना यहाँ पर हमने अगर हम यहाँ पे सिर्फ पाई लिखते तो ये आराम से इधर आ जाता, क्योंकि हमें दिख रहा है ये ऑड नंबर है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि 400 पाई किधर आएगा तो वो इधर आएगा, 2n पाई है, क्योंकि यहाँ पे इवन वाले आते हैं सारे, है ना। अगर मैं आपको ये बोलूं कि 221 π/2 कहाँ आएगा, 221 π/2 कहाँ से आएगा, तो आप यहाँ पर क्या करना है, 221 को आप डिवाइड कर दीजिए 4 से, तो 4 5 जा 20, यहाँ पर 0 बचा या 2 उतार लिया, और ये 4 5 जा 21। तो आप इसे कैसे लिख सकते हैं, आप इन्हें यही तो लिख सकते हैं इसे, 221 को आप ये लिख सकते हैं 4 × 55 + 1, है ना, 4 × 55 + 1 यही तो आ रहा है ना। तो ये किस में आ रहा है, कैसा फॉर्मूला बनना है, ये इधर वाला फॉर्मूला बनना है, तो ये किधर आएगा, इधर आएगा, ये वाला इस वाले बाउंड्री पे आएगा। समझे, इतनी बात क्लियर है ना ये,
बिल्कुल क्लियर है, समझ लीजिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो पीछे वीडियो करिए और फिर समझिए, पर ये जरूर समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अब देखिए मैं आपको एक और बात बताता हूँ, अगर हम 2n पाई यूनियन 2n+1 पाई करते हैं, यानी इन दोनों को यूनियन करते हैं, जैसे हम करते हैं 2n पाई यूनियन 2n+1 पाई, तो वो किसके इक्वल टू में निकल के आता है, वो n पाई के इक्वल में निकल के आता है। कैसे, किसके इक्वल में निकल के आता है, वो n पाई के इक्वल में निकल के आता है, n पाई। ठीक है, और ऐसे अगर हम इन दोनों का करें तो इन दोनों का कैसे आएगा, देखिए जैसे हमने करा 4n+1 पाई/2 यूनियन 4n-1 पाई/2, तो ये किसके इक्वल टू में निकल के आएगा, ये निकल के आएगा हमारे पास 2n+1 पाई/2, ये इसके इक्वल टू में निकल के आएगा। ठीक है, इतनी बात समझे, समझ में आ गई ना, समझ में आ गई। ये तो नोट कीजिए जल्दी से इसे, और हम बढ़ते हैं आगे। अब हम पढ़ने वाले हैं कोसाइन और साइन की एकदम डेफिनेशन, यानी प्रॉपर डेफिनेशन। अभी तक आप जो 10th तक पढ़ते हुए आ रहे थे, कॉस यहां लिख देते हैं, डेफिनेशन ऑफ साइन एंड कोसाइन, इसकी अब हम प्रॉपर डेफिनेशन देखेंगे, है ना, रियल डेफिनेशन जो मैथ में अब आपको आएगी काम। हम अभी तक आप क्या पढ़ते हुए आ रहे थे कि जो साइन होता है वो हमारा क्या होता है, P/H परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। कॉस क्या होता है, वो बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। ये तो होता है, ये तो मान लिया हमने, पर इससे ही जो बनेगी, जो रियल डेफिनेशन बनी है वो क्या है, अब हम वो समझते हैं। जैसे हमारे पास ये क्वाड्रेंट मैंने लिया, ये लिया और ये लिया, है ना। अब देखिए यहां से मैंने क्या करा, एक ट्रायंगल ले लिया, ये PO, और इसे आप कुछ भी मान लीजिए यहां पर, है ना। तो ये हमने ले लिया। अब देखिए ये हमने मान ली x है, ये हमने मान ली y है, और इसको हम मान लेते हैं कुछ, या इसे आप r मान लीजिए और इसे x और y मान लीजिए, है ना। तो ये आपने मान लिए। अब देखिए इधर साइंस, अब जो हम पढ़ेंगे ना, वो पढ़ेंगे तो हम जो हमने ये पढ़े है ना अभी हमने कि साइन की क्या होता है, साइन क्या होता है हमारे पास, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस होता है, P/H होता है। ये तो अभी आपने पढ़ा होगा ना कि पापा बोले पप्पू, हरी हरी बोल, या पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोल, सोना चांदी तोल, ये ऐसी था ना कुछ, ये हमने पढ़ा होगा। तो इसी के हिसाब से अभी हम देखेंगे। ये तो चलो, ये तो अभी किसी काम का नहीं है हमारा, है ना। तो देखिए वो क्या होगा हमारे पास, ये जब हम लेंगे तो अब हम ना क्वाड्रेंट लेंगे। देखिए इसके जो P है, इसका हमारे पास क्या ओरिजिन निकल के आएगा, कोऑर्डिनेट्स क्या निकल के आएंगे इसके, सॉरी ओरिजिन बोलते हैं, कोऑर्डिनेट्स क्या निकल के आएंगे। तो यहां पर हम मान लेते हैं ये हमारे पास क्या कोऑर्डिनेट्स है इसके, हम मान लेते हैं इसके x और y कोऑर्डिनेट्स है ना, x और y कोऑर्डिनेट्स है। अगर अब मैं आपसे पूछूं कि साइन थीटा क्या होगा, मैं आपसे पूछूं साइन थीटा क्या होगा, तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे सर साइन थीटा तो हमने पढ़ा है कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता, ओ सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है ना। तो देखिए परपेंडिकुलर क्या है हमारा, यहाँ पर परपेंडिकुलर है हमारे पास y, और जो हमारे पास हाइपोटेनस है वो क्या है हमारे पास OP है, जिसे हमने R दिया है, हम इसे OP भी बोल सकते हैं, OP है ना। तो अब ये y क्या है, इसके हम कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ये ध्यान से देखिए, है ना। जो हमने y बोला ये क्या है हमारे पास, y ऑफ cos p है, ये क्या है हमारे पास y cos ऑफ p है, और ये क्या है OP क्या है, ये हमारे पास है लेंथ ऑफ, क्या है ये हमारे पास लेंथ ऑफ
ओपी की लेंथ है, सॉरी ओपी की, हाँ ओपी की लेंथ है ये हमारे पास। तो ये देखिए क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा y अपॉन आर। क्या हो जाएगा, y अपॉन आर हो जाएगा। ओपी को हमने आर लिखा था, है y को तो हम ऐसे लिखेंगे, तो साइन हमारे पास ये हो गया। समझे इतनी बात, इतनी बात समझे। और हमारे पास कॉस क्या होगा, अगर मैं आपसे पूछूं कॉस क्या होगा, तो कॉस होगा, कॉस थीटा होगा हमारे पास बेस अपॉन क्या, हाइपोटेनिस। तो बेस क्या है यहाँ पर, x है, और हाइपोटेनिस क्या है हमारे पास यहाँ पर, ओपी है, जिसे हम यही मानेंगे क्या हो जाएगा, ये हमारे पास x अपॉन आर। तो ये जो है हमारे पास, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास कॉस। ठीक है, इतनी बात समझे। तो चलिए अब उन्हें देख लेते हैं जो इनसे बन के आए हैं। वो क्या है, टेन कॉट सेक कॉसेक। तो उनको देख लेते हैं, पहले टेन देखते हैं, टेन क्या आएगा हमारे पास। जो टेन निकल के आएगा वो होगा हमारे पास, टेन क्या होगा, टेन क्या होता है, साइन अपॉन कॉस होता है, साइन अपॉन कॉस होता है ना। और साइन हमारे पास क्या होता है, y अपॉन आर, और कॉस क्या है हमारे पास, x अपॉन आर। तो ये क्या निकल के आ जाएगा, ये हमारे पास निकल के आ जाएगा, कट गई है, y अपॉन एक्स, है ना, ये निकल के आ गया। और अब देखिए कॉट में पूछता हूं, कॉट क्या होगा, कॉट होता है कॉस अपॉन साइन। तो कॉस क्या है हमारे पास, x अपॉन आर, और ये y अपॉन आर। तो ये क्या निकल के आ जाएगा हमारे पास, ये निकल के आ जाएगा, r से r गया, ये हमारे पास x अपॉन y निकल के आ जाएगा, है ना। ये समझे इतनी बात, इतनी बात समझ में आई, है ना। अब आगे देखते हैं, आगे हमारे पास क्या है, आगे है हमारे पास सेक और कोसेक। तो सेक क्या होगा, वन अपॉन, सेक क्या होता है, वन अपॉन कॉस होता है, कॉस थीटा होता है, थीटा लगा दीजिए ना। तो वो क्या निकल के आएगा, वन अपॉन कॉस की जगह हम क्या रख देंगे, ये वैल्यू रख देंगे पाई एक्स अपॉन आर। तो एक्स अपॉन आर, और जब ये आर ऊपर से ले जाएगा तो ये क्या निकल के आ जाएगी हमारे पास, आर अपॉन एक्स, आर अपॉन एक्स। यहाँ पे आपसे बोल सकते हैं ओपी अपॉन एक्स, हमने आर को ओपी माना था, है ना। अब देखिए कॉसेक क्या निकल के आएगी, कॉसेक थीटा क्या होता है, वन अपॉन साइन थीटा होता है, और साइन क्या हुआ हमारे पास, वाई अपॉन आर निकल के आया है। ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यू है इन्हें जरूर याद रखिएगा, है ना। तो वन अपॉन वाई अपॉन आर होता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास आर अपॉन वाई हो जाएगा, यानी ओपी अपॉन वाई। तो इतनी बात समझ में आई आप लोगों को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सारी, इन्हें जरूर लिखिएगा, है ना। तो अब देखिए इतनी बात आपको समझ में आ गई, अब हम बढ़ते हैं आगे, अब हम आगे बढ़ते हैं, इसे जल्दी से नोट कीजिए और हम बढ़ते हैं आगे। तो देखिए गाइस, अब हम करने वाले हैं वैल्यू ऑफ टी रेशियोज एट बाउंड्रीज ऑफ क्वाड्रेंट, है ना। क्वाड्रेंट पे बाउंड्रीज करेंगे। अब देखिए ये हमने ना, ये एक्स एक्सिस होती है, वाई एक्सिस होती है, देखिए हमने ये थी, ये होती है एक्स एक्सिस, ये होती है वाई एक्सिस। अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम जो है एक्स एक्सिस की बाउंड्री ले रहे हैं। तो यहां से हमने ओपी ये लेंथ मानी, इसको हमने क्या, ये ओपी हमने लिया, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या निकल के आएंगे, आर कॉमा जीरो, और यहाँ पे लेंगे तो माइनस आर कॉमा जीरो। तो देखिए अभी हमने पढ़ा है कि जो हमने अभी हमने क्या देखा था कि जो साइन थीटा होता है वो क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा ये क्या होता है हमारे पास, ये होता है y अपॉन एक्स, y अपॉन एक्स। और देखिए ये क्या है, ये हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं x कॉमा वाई और x कॉमा वाई। तो साइन होता है हमारे पास y कॉमा वो y अपॉन एक्स। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां पर जो है साइन, और ये अभी हमने पढ़ा है कि ये वाला रेशियो इवन का होता है, ये ऑड का होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि साइन 2n पाई कितना होगा, साइन 2n पाई कितना होगा, तो आप y अपॉन एक्स जानते हैं ना, y अपॉन एक्स जानते हैं ना, तो y इधर क्या है, जीरो है, और x क्या है, r है, तो ये होगा हमारे पास जीरो अपॉन r, ठीक है, ये होगा। और ये किसके इक्वल टू में निकल के आएगा, जीरो के में। ये समझ में आए। अब देखिए ऐसे में कॉस पूछूं आपसे, या मैं आपसे पूछूं ये वाला कि साइन 2n प्लस 1 पाई कितना होगा, तो अभी हमने पढ़ा साइन y अपॉन एक्स होता है, यहां पर y क्या है, यहां पर y है जीरो, और यहां पर r है हमारे पास,
माइनस आर, है ना, वो x है हमारे पास माइनस आर, है ना, तो ये कितना k किसके इक्वल टू में निकल के आएगा, ये भी 0 के में इक्वल टू में निकल के आएगा। तो यहां से मैं एक बात कह सकता हूं ना, यहां से मैं एक बात कह सकता हूं, मैं यह क्या बात कह सकता हूं वो ध्यान से देखिएगा। मैं ये कह सकता हूं कि जो साइन x है, जो साइन x है, साइन x क्या है, साइन x इक्वल टू है 0 के, कब कब जब कब है, जब x वैल्यू n पाई है, किसकी, x की वैल्यू n पाई है। ये बोल सकता हूं ना मैं, साइन हमारा 0 है जब x की वैल्यू n पाई है। देखिए दोनों तरफ देखिए x की वैल्यू n पाई है ना, तभी तो ये 0 है ना। अब देखिए जैसे मैं आपसे पूछूं कि अब cos 2n पाई, cos 2n पाई, और मुझे पता है cos कितना होता है, cos थीटा कितना होता है, अभी हमने देखा था cos थीटा होता है हमारे पास x अपॉन r होता है, x अपॉन r होता है ना, x अपॉन r होता है ना। तो देखिए, या आप x अपॉन r होता है तो यहां पर रखिए वो वैल्यू, तो रखने के बाद क्या होगा, हमारा x क्या है, वो r है, और यहां पर भी x हमारे पास क्या है, वो भी हमारे पास r ही है, क्योंकि हमने x अपॉन r होता है ना, जो cos थीटा होता है वो x अपॉन r होता है, तो x हमारा कितना है, r है, और यहाँ पर r ऐसे आ जाएगा, तो ये किसके इक्वल टू में निकल के आएगा, ये निकल के आएगा 1 के इक्वल टू में, किसके, 1 के। और मैं ऐसे आपसे पूछूं cos 2n प्लस 1 पाई कितना होता है, तो आप क्या बताएंगे, cos क्या होता है, r अपॉन x अपॉन r, तो यहाँ पर x कितना है, माइनस r है, और r हमारे पास ये लिखा जाएगा, तो ये किसके इक्वल टू में निकल के आता है, ये भी -1 के इक्वल टू में निकल के आता है, -1 के। तो आप ये बोल सकते हैं कि cos x, यहां से एक बात बोल सकते हैं ना कि हम cos x इक्वल टू 1 कब, cos इक्वल टू 1 कब है, जब x की वैल्यू क्या है, 2n पाई है ना। और यहां से आप ये भी बोल सकते हैं कि जब cos की वैल्यू -1 कब है, जब 2n प्लस 1, x कितना है, 2n प्लस 1 पाई, ये बोल सकते हैं ना हम आराम से, जब x हमारा इतना है। तो ये बात समझे आप, है। अब एक और चीज देखिए, एक और चीज क्या देखना है यहाँ पर कि tan x, अब हमने ये तो निकाल दिया साइन और cos, अब हम tan x कैसे निकालेंगे, tan x कैसे निकालेंगे वो देखिए जरा। अब मैं बोलूं tan 2n पाई कितना होगा, तो अभी हमने पढ़ा है कि tan कितना होता है, tan हमारे पास निकल के आता है y अपॉन x निकल के आता है, तो tan, और tan वैसे होता क्या है, tan क्या होता है हमारे पास, sin अपॉन cos, वैल्यू रखो, वैल्यू कितनी मिलेगी आपको, वैल्यू मिलेगी 0 अपॉन, साइन की वैल्यू cos में रखेंगे हम, तो मिलेगी 0 अपॉन x मिलेगी शायद हमें, हाँ, तो 0 अपॉन x मिलेगी, और ये किसके इक्वल टू में होता है, 0 के, है ना। और ऐसे ही मैं आपसे पूछूं कि tan 2n पाई निकालिए, इसका निकालिए tan 2n प्लस 1 पाई, तो वो भी किसके इक्वल टू में जाएगा, वो यहां से वैल्यू देखेंगे हम कि साइन की कितनी है, साइन की वैल्यू की है, इसमें रेशियो देख के, तो वो हमारे पास कितना निकल के आएगा, वो हमारे पास निकल के आएगा 0 अपॉन x, वो भी हमारे पास इतना ही निकल के आता है, और ये भी किसके इक्वल टू में जाएगा, 0 के। तो यहां से आप एक और बात बोल सकते हैं, यहां से क्या बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे हम यहां से कि जब आप tan को कितना रख रहे हो, tan x रख रहे हो 0, हमें 0 मिल रहा है tan, कब, जब x बराबर कितना है, 2n पाई, और बोल सकते हैं 2n प्लस 1 पाई, ये बोल सकते हैं ना हम आराम से, इजीली बोल सकते हैं, है ना। ये भाई समझ में आ रहा है ना आप लोगों को, भाई देखो डाउट, वीडियो को पूरा देखना भाई, ये इसी पे डिपेंड है। अगर मैं आपसे पॉजिटिव की तरफ यहां से बोलूं, जैसे ये तो हमारा हो जाएगा साइन की तरफ, यहां से ये है 2n प्लस पाई की तरफ, ये 2n पाई के लिए है, ये जो पूरी साइड है ये 2n पाई के लिए है, ये पूरी साइड है 2n प्लस 1 पाई के लिए है ना। तो ये चीज देखिएगा, ये वैल्यू देखिएगा, है ना।
अच्छा जी, अब देखिए एक और चीज, मैं कॉट का पूछूं, है ना। अब कॉट का देखिएगा, कॉट का मैं क्या बोल रहा हूं, कॉट का मैं पूछूं कि कॉट 2n पाई कितना होगा, तो कॉट क्या होता है, कॉस अपॉन साइन होता है, कॉस अपॉन साइन होता है। तो कॉस अपॉन साइन कितना हो जाएगा, यहां वैल्यू रखोगे तो कॉट हमारे पास निकल के आएगा आर अपॉन जीरो, जो कि होता है नॉट डिफाइंड, आर अपॉन जीरो जो कि होता है नॉट डिफाइंड। ऐसे ही जब आप कॉट 2n प्लस 1 पाई रखेंगे तो वो किसके इक्वल टू में निकल के आएगा, वो भी इसी के इक्वल टू में निकल के आएगा, जो होगा हमारे पास x अपॉन वाई, यानी r अपॉन जीरो ही आएगा, ये भी r अपॉन जीरो, ये भी हो जाएगा नॉट डिफाइंड। इतनी बात समझे, समझे कि नहीं समझे, समझ में आ गया ना। तो यहां पर आप एक और पॉइंट बढ़ा सकते हैं ना कि कॉट, कॉट क्या है, सॉरी कॉट क्या है हमारे पास, कॉट कब आ रहा है हमारा, कॉट x इज नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, डिफाइंड कब, किस किस पे, एक तो आ रहा है x की वैल्यू जब हम 2n पाई पे रखते हैं, और x की वैल्यू 2n प्लस 1 पाई पे रखते हैं। समझे इतनी बात, इतनी बात समझे। अब लास्ट हमारे पास क्या बचा है, लास्ट है हमारे पास कोसेक, तो कोसेक को रख के देखिए, कोसेक थीटा 2n पाई, तो कोसेक्स क्या होता है, कोसेक क्या होता है, 1 अपॉन साइन होता है, 1 अपॉन साइन थीटा होता है। यहां वैल्यू रखोगे आप कोसेक की, तो कोसेक की कितनी निकल के आएगी हमारे पास, कोसेक की निकल के आएगी r अपॉन जीरो, है ना, r अपॉन जीरो, यानी आप 1 तो ऐसे ही रखे रहने देंगे, है ना। साइन हमारे पास क्या होता है, साइन को आप यहाँ पे लिख देंगे, अभी हमने देखा था साइन क्या होता है, साइन अभी मैंने आपको बताया था ना, साइन कितना होता है, साइन कितना होता है, साइन होता है हमारे पास y अपॉन आर होता है ना। तो यहाँ पर आप y अपॉन आर रखिए। अब देखिए जब आप यहाँ करेंगे तो 1 y कितना है यहाँ, y कितना है यहाँ, जीरो है, और r y अपॉन आर, आर को हम ऐसे लिख देंगे, है ना। तो ये कितना आ गया हमारे पास, ये r अपॉन जीरो आ गया, ये r ऊपर चले जाएगा, तो ये हमारे पास r अपॉन जीरो आएगा, जो कि किसके इक्वल टू में आता है, जो कि नॉट डिफाइंड के इक्वल टू में आता है, नॉट डिफाइंड। ऐसे ही कोसेक 2n प्लस 1 पाई, वो किसके इक्वल टू में आएगा, वो भी हमारे पास r अपॉन जीरो, वो भी नॉट डिफाइंड के इक्वल टू में आएगा, है ना, ये भी नॉट डिफाइंड के इक्वल टू में आएगा। यहां पर आप एक और पॉइंट बढ़ाइए कि कोसेक x इज नॉट डिफाइंड कब, जब हम x की वैल्यू 2n पाई रखें, या हम x की वैल्यू 2n प्लस 1 पाई रखें। समझे इतनी बात, तो ये जल्दी से करिए नोट, हम आगे बढ़ते हैं। लास्ट हमारा था, ये था हमारा x एक्सिस, ये था हमारा हॉरिजॉन्टल, अब हम देखेंगे वर्टिकल, है ना, वर्टिकल वाला जो कॉलम है वो देखेंगे हम। तो चलिए अब हम वर्टिकल देखते हैं, ये तो था हमारा हॉरिजॉन्टल, तो चलिए इसे रफ कर देते हैं। अब हम वर्टिकल के बाउंड्रीज के रेशियोज देखते हैं। तो देखिए अब हम आ गए इस वर्टिकल पे, है ना, वर्टिकल। ऊपर हमने क्या बताया था कि 4n प्लस 1 पाई बाई 2 का फॉर्मूला बनता है, यहाँ पर 4n माइनस 1 पाई बाई 2 का फॉर्मूला बनता है। तो यहाँ पर भी आप जब ऐसे ही वैल्यू पुट करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ वो सारी मिलेगी, तो मैं एक तरफ वो सारी लिख देता हूँ। तो देखिए मैंने ये सारे लिख दिए हैं, जैसे मैंने अभी वर्टिकल उसमें हॉरिजॉन्टल में लिखे थे, ऐसे ही ये निकल के आएंगे। साइन x की वैल्यू 1 कब आएगी, जब x बराबर इतना लिखेंगे हम। जैसे मैं अभी आपको एक बता देता हूं, जैसे मैंने आपसे पूछा, जैसे मैं आपसे पूछता हूं कि साइन 4n प्लस 1 पाई बाई 2 निकालिए, यानी ये वाला बताइए, है ना। तो ये क्या होगा, हमने पढ़ा है कि साइन कितना होता है हमारे पास, y अपॉन आर होता है, y अपॉन आर होता है ना, हमने पीछे निकाला था, है ना। तो y यहाँ पर कितना है, ये हमारा x हो गया, ये हमारा y हो गया, ये हमारा x हो गया, ये हमारा y हो गया। तो y कितना है, यहाँ पर r है, और r भी r है, तो ये कितना 1 निकल के आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया इतना, तो समझे इतनी चीज, ये हमारा 1 निकल के आ गया। ऐसे ही आप सारे वैल्यू पुट करेंगे, है ना। अगर आपसे आप ये निकालोगे तो इन रेशियो को देखोगे, इन कोऑर्डिनेट्स को देखोगे, ये निकालोगे तो इन कोऑर्डिनेट्स को देखोगे, वर्टिकल में उन्हें निकालोगे तो वो वाले कोऑर्डिनेट्स, ये ऐसे ही।
ये सारे निकालिए। ये मैंने आपको मेन ये चीज़ लिख दिया है, ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए कि कैसे निकली। अब आप सारे निकाल के देख लीजिए, आपको सारे निकल के आ जाएंगे। तो इतना ही था आज की इस वीडियो के लिए। बहुत मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने में, थोड़ा बहुत आपको लाइक करना पड़ेगा। थोड़ा बहुत क्या, आप साथ जितना हो सके उतने में फैला दीजिए और लाइक कीजिए दबा के, है ना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और हमारे साथ ऐसे ही मेहनत करते रहिए जैसे हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।